मेरे शरीर में एक सीक्रेट आईडी चिप डाल दी गई थी और एक घातक मिसाइल मुझे ट्रैक कर रही थी। मिसाइल तेजी से मेरी तरफ आ रही थी, इसलिए मैं तुरंत एक कार की खिड़की तोड़कर अंदर कूद गया और दरवाजे को ढाल बना लिया। अगले ही सेकंड मिसाइल टकराई, तभी अलग अलग गुट एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगे और दो लोग मेरी तरफ भागते हुए आने लगे। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब हवा में उड़ती गोलियां जैसे किसी अनदेखी ताकत से चल रही थी। सारी गोलियां एनी के शरीर को घूम कर निकल रही थी। एक नन इतनी किस्मत वाली नहीं थी, एक गोली सीधे उसे लगी और वह वहीं गिर पड़ी। मैं एनी को बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी एक हत्यारे ने दूसरी मिसाइल छोड़ और उसी पल एनी अचानक मेरी तरफ मुड़। उसने मेरी आंखों में देखा और बिना एक पल रुके मेरे शरीर में गोली मार दी। मिसाइल ने तुरंत अपना निशाना खो दिया और मेरे पास से निकल कर आगे चली गई। 2 घंटे बाद मेरी आंख अस्पताल के बिस्तर पर खुली। मुझे बताया गया कि मेरे ज्यादातर अंग अब मशीनों से बदल दिए गए हैं। मुझे एक अलग कमरे में ले जाया गया और जिसने मेरी जान बचाई थी वह एक डॉक्टर निकला जिसे मैं पहले से जानता। तभी मुझे पूरा राज पता चला कि वह डॉक्टर एनी का पिता था। उसने इंसानी शरीर और कृत्रिम बुद्धि को मिलाकर एक असाधारण इंसान बनाया था जिसका नाम एनी था। उसका मानना था कि इंसान कभी मशीनों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने दोनों को मिलाकर एक बिल्कुल नई इंसानी जाति बनाने की कोशिश। एनी के अंदर पल रहा बच्चा मानवता के भविष्य की चाबी थी, लेकिन एनी की माँ के इरादे कुछ और थे। वह चर्च की नेता थी और अगर एनी को चमत्कार बताकर दुनिया के सामने लाया जाता तो चर्च के लाखों नए अनुयायी बन जाते। लेकिन डॉक्टर को यह मंजूर नहीं था। उसने एनी को एक प्रयोग नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह देखना शुरू कर दिया। इसलिए उसने मुझे फिर से जिंदा किया ताकि मैं एनी की रक्षा कर सकूं। मेरे पास एक खास यंत्र भी था जो मेरी मरने से पहले की आखिरी याद फिर से दिखा सकता था। एनी के छोड़े हुए सुरागों का पीछा करते हुए मैं उसे एक पुराने घर तक पहुंच गया। 6 महीने बाद एनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन एक भयानक सच्चाई सामने आई। एनी को सिर्फ एक पात्र की तरह बनाया गया था और जैसे ही उसका काम पूरा हुआ उसी पल उसकी जिंदगी खत्म हो गई।